पहले जो दिया रहेगा गौर से, जब अनुपात वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक ऐसी सेट करके बनाने का, सबसे अलग अलग सेट करने की तरीका है। पहले पढ़ लो, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। गौर से, दो बेलन वाला है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताए। ठीक है, हमेशा इधर की देल है से छोड़ने से पहले पूछ देखना था कि अभी हमको क्या बताना है। ठीक, तो हमको प्रश्न से क्या बताना है, लिखना है कि आयतनों का अनुपात बताना है। आयतनों क्या, यानी कि कोई भी आयतन है तो दो गो बेलन है, एगो बेलन ई है और एक और बेलन ई है। ठीक, अब दोनों के आयतन निकाले की है, यानी कि कोई एगो बेलन ई मान लो, तो यहाँ पर बेलन के आयतन में बेलन एगो इधर ई लिख रहा है, बेलन एक हो गया, एक का अनुपात। अब बेलन दो, वही मान लिया का अनुपात से बनाने के तरीके से थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहे हैं, बस समझिए। ठीक, तब बेलन के अनुपात के मतलब ऐसी अनुपात के चिन्ह ऐसा दिया जाता है, पढ़ा कि ना अच्छा से। ठीक, तब बेलन 1 अनुपात आयतन निकालना है ना, तब बेलन 1 के आयतन के सूत्र क्या है, बोलो। हाँ, बस हो गया। तो ई बेलन के आयतन इतनी होगा, तो एहो बेलन के आयतन से जनू पर ही अनुपात रख दो, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम इसके अनुपात में आर और एच के मान रख देंगे तो कुछ मान यहाँ आएगा, मान लो 12 है और यहाँ 14, अगर कट रहा है तो ये 6 और 7, तो आंसर कितना होगा 6:7। तो ये जो मान रखे तो क्लियर कोई में नहीं देगा कि बेलन 1 के मान इतना है, आर के मान त्रिज्या इतना है, बेलन दूसरा बेलन है ऊपर त्रिज्या इतना, तो अनुपात में दिया है, तो अनुपात में। तो आप गौर से पढ़ेंगे क्या क्या दिया है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। कोई की अगर हम एकरा एक मान रहे तो इनमें से एकरा एक मान रहे, एकरा दो मान रहे बेलन, तो पहला बेलन है ओकर त्रिज्या, ये त्रिज्या के अनुपात कितना है, तो पहला के कर 2 है, आर कितना है कर 2, और एक कर आर 2 के आर कितना है 3 दे है, हो गया। तो एक जगह आर के जगह इधर वाला आर की जगह कितना रखेंगे 2, और इधर वाला आर की जगह 3। ये अनुपात है, जैसे त्रिज्या के अनुपात दिया है तो एक जगह 3 2, एक जगह ये त्रिज्या है, एगो की त्रिज्या 2 है, एगो की त्रिज्या 3 है। हाँ, ऊंचाई या बुनने पे तथा उनकी ऊंचाई, तो एगो एकर ऊंचाई ई बेलन 1 है और बेलन 2 है, एकर ऊंचाई तो 5, तो ई एकर रख, आप गलती रख देंगे एकरा जगह 5 तक हो जाए, क्योंकि जैसे बेलन 1 है तो इसी बेलन 1 की ऊंचाई है, तो बेलन 1 की ऊंचाई यहाँ पर 5 है और इसी बेलन 2 की ऊंचाई कितना है 3 है, तो दोनों मिल गया, दोनों के बराबर बराबर करेंगे, कितना कितना है। आप सबके रख दे 22/7, चाहे पाई के बाद नहीं रख देंगे तो यूँ कट जाता है, देखो पाई से पाई कट गया, अनुपात में इन्होंने अगर बराबर बराबर है ना तो कट गया, यानी को मतलब होता है बराबर के चिन्ह है। अब आर के मान कितना है, तो एक कर R1 कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर, अब ये गुना है, एच कितना है 5 रख लेंगे, अब फिर अनुपात रख लेते हैं। यहाँ R2 में कितना है 3 के स्क्वायर, गुने एच कितना है 3, ठीक है ना, तो 20 आई, देखो ये हुआ 4 गुने 5, अनुपात ये कितना हुआ 9 गुने 3, एक गुना होगा 20, अनुपात 27। तो जिनने के ऑप्शन में मिलेगा 22:27, और कहीं भी ऑप्शन अगर ये दोनों इनमें भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखल है तब या ऐसे लिखल है, ठीक, दोनों चल जाएगा काम। ठीक, अब भी और समय सेम ऐसी रहना चाहिए, लेकिन ये जब अनुपात पूछे तो दोनों के पूछता है, ये न पूछ रहा है कि पहले 1 नंबर पहले 2 नंबर, कोई एक कर आगे तो दोनों। पहले आंसर कितना हुआ 20:27, ऑप्शन में कितना दे लिया 27:20, तो पलट कर बस एक आंसर कर लो, जल्दी से कर लो, अनुपात वाला फेर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर के सेम क्वेश्चन दे लिया किताबे में, कोई दिक्कत ना है, ये अभी जो बताए से हो 6-7 बार पूछ ले है एग्जाम में। ठीक, ऐसा नहीं कि देखो वहाँ पर जो नंबर दे था तो वहाँ पर गिनो कई बार, अब फिर ये क्वेश्चन दे दिए से हो 6-7 बार हो गए, फिर सेम वैसी है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात बस यहाँ चेंज हुआ है, 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताए। बस यहाँ खाली त्रिज्या चेंज कर दिया है, 1:2 कर दिया है, तो बस गुना में है तो हम चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 1 के स्क्वायर और यहाँ ये हो गया 2 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है और 2 के स्क्वायर 4 होता है, तो 1 से 5 में गुना करेंगे तब 5, एकड़ा में गुना करेंगे तब
अनुपात है। जल्दी से उतार लो, अगला क्वेश्चन बस हो गया। और जैसे उनके आयतन का आप चाह सके आयतन दे ले रहेगा, त्रिज्या ऊंचाई में से नंबर से पूछे। तो जैसे अभी बोले कि हर बार हमारा अनुपात दे ले रहता था, ये कि अनुपात निकालना होता था, लेकिन इस अभी आयतन निकालना, लेकिन इस बार आयतन के अनुपात दिया है क्वेश्चन में। आप पूछ रहा है वर्ग पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो फिर से पढ़ो, एक समान ऊंचाई वाले दो बेलन, यानी कि दो गो बेलन जगह ऊंचाई समान है, यानी कि तरह से एच के कोई रखेगा जरूरी ना, एच कुछ है समान है, तो एच के जगह समान रखेंगे, जय मीटर यहाँ रखेंगे तय मीटर ये होगा। तो एक रो 1 मीटर मान लेते हैं, और एक रो 1 सेंटीमीटर, कोई मीटर ना कि नंबर न दे। तो दो गो बेलन हो गया जगह ऊंचाई समान हो ना गया। अब त्रिज्या एकड़ कितना है से न पता है क्या, ये तो इसू करे क्या आयतन के अनुपात, यानी कि अगर आयतन निकाल कर देखोगे तब बेलन के आयतन के सूत्र क्या है, हाँ एच, एगो के होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ एच यहाँ सेम है। अब आर के मान कितना है, आयतनों के अनुपात है, यही ना कुछ होगा। तो ई पाई से पाई खत्म हो जाता है, यहाँ एच समान है तो कोई एक रख देता। आर के मान कितना है, ये मान लो यहाँ पर यही जो अनुपात दिया था यही ना अनुपात हुआ। तो एगो के अनुपात यहाँ पर 9 है, और एगो के अनुपात है यहाँ पर 16। तो एक जगह रखते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीका से बनाएंगे तो अच्छा से बनेगा। बेलन एक है जेकर अनुपात के सूत्र क्या थी, आयतन के सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और यहाँ पर दूसरा बेलन है जेकरो अनुपात के तो ये होगा, ठीक। तो हाँ, पाई के जगह हमेशा गैप कर देते हैं। देखो तो आर के मान कितना है ना, तो ये है ना इतने बराबर ना सूत्र देले है, यहाँ 9 है और ये कितना है 16 है, ठीक। यहाँ पाई के खत्म हो रहा है, एच के जगह देखो आर स्क्वायर ही रहेगा, एक का नंबर के बना रहे, और गुने एच की जगह कितना रखना है, एक, जितना मानेंगे तो बराबर 9 हुआ। अब देखो ये गुना होगा तो फिर आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9, तो ये आर होगा तो एन चल जाएगा तो 9, तो कितना आर निकल के आया 3। तो उसी तरह एक रो बनाएंगे, तो यहाँ पर 4 निकल के, हाँ तो एक का आर कितना निकल के आएगा 4 निकल गया, तो 3 और 4 निकल के आया ना। तो अभी पर देखो क्योंकि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरी है, त्रिज्या जरूरी है। अब तो वक्र बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के सूत्र कथी है, बेलन का वक्र एक पृष्ठ का ना बोले, जैसे कि अनुपात में होता है तो इसे ही कट गया, ठीक खत्म होता है कितना 2 पाई आर एच। तो दो के आयतन अनुपात है इतने ना सूत्र। अब देखो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के ही हो गया, तो बेलन एकड़ सूत्र रख दिए। अब एकड़ होगा 2 पाई आर एच हो गया। यहाँ पर आर ए के मान खाली अलग अलग है, एच तो सेम है तो कट गया, बोला ना कि एकड़ ऊंचाई सेम है, कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 खाली आर सबके अलग अलग। एकड़ आर 3 है, एकड़ आर आर की जगह कितना रखी 3, एकड़ आर की जगह कितना 4। बस बेलन के आयतन अधि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल के आयतन क्या बोलते हैं उसके अनुपात कितना आया 3:4, 3.3:4 है। तो आंसर कितना होगा 3:4। तब बेलन के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया 3:4, बस लिख दिए। तो ये खाली आर निकालो, आर निकाले के डायरेक्ट जेकर रहेगा वो कर निकालो, ये कर आंसर ही हो जाता है लास्ट में। क्या कि वो तो सब कट खाली बचल कितना है, यहाँ आर इधर R1 R2 बचल है, इसका सामान दिल्ली था। तो R1 एकड़ R1 एकड़ सब कट ही जाता है, बराबर था, तो R1 बचल था स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट एक बनाना, ये आर स्क्वायर जैसी देल है तो 9 है, आर स्क्वायर ही 16 है, तो ये निकल का आर के मान आया 3, आई आर के मान आया 4, एक सब कट करने बचता है R1 बराबर R2। तो एक यहाँ पर रख दिए 3:5, डायरेक्ट बनता है, वो सब बता दिए। जैसी रहे तो डायरेक्ट निकाले ना, वो आंसर। क्वेश्चन पढ़ो पहले, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो इनके कोरों में क्या अनुपात, तकनी से बेलन के अनुपात दे लेता। आप घन के है तो घन बनाओ, देखो अच्छा से गिनना, 4 गो हुआ और 4 8 गो हुआ, ऐसे तो 8 गो कोई जरूरी ना है। तो एगो घन ई है, एगो घन ई है, जागृति घन हो गया। ई दो घन है, दोनों में अनुपात दे ले, यानी कि जितना ई है उतना। तो एक आयतन हो गया, यानी कि घन के आयतन, घन का आयतन, ठीक। एकड़ घन के आयतन हुआ से, इसका घन रे कहीं लिखने लगा आयतन। तो घन के आयतन ई देले है, कितना देले है, एकड़ 1 देले है, एकड़ कितना देले है 8। अब ये घन के आयतन के सूत्र लिखेंगे, तो इन्हें लिखो घन का
फिर उसके बाद आयतन, एगो घन ही है और दूसर का घन ही हो गया, घन का आयतन। और घन के आयतन के सूत्र क्या है? हाँ भुजा क्यू है ना, ठीक, तीन हो ना गया, ठीक। एक तो आयतन के सूत्र है होगा भुजा क्यू। देखो तो ये एक नंबर जो मान लिए हैं, ये का दू, इधरो ये एक आई दू, समझने ई सब बना, खाली ई टाइप से बनाना, डायरेक्टे बनावे के आंसर। तो घन के आयतन एक नंबर है, एक भुजा क्यू होता है। तो घन के आयतन देले कितना है हमरा, तब भुजा क्यू बराबर देले कितना है, एक। तो ई भुजा के मान कितना निकल के आएगा, ये भुजा इधरे रहेगा आ ई रूट उधर जाएगा, तो क्यूब रूट एक, तो फिर भुजा निकल के कितना आया, एक। ताकि एक के स्क्वायर या क्यूब फिर एक के होता है, इतना आया। और दूसरा का घन के आयतन कितना दिले है, 8। तो ये भुजा क्यू बराबर कितना दिले है, 8। तो ये उधर जब 3 जाएगा तो ये हो गया रूट, हाँ क्यूब रूट में आ गया। तब ये कितना के है, 2 के है। तो एक भुजा कितना निकल के आया, 2। तो एगो भुजा या एकरे बोला तो उनके कोरों की क्या अनुपात है, तो एगो एक कोर कितना एक निकल के आया है, एक निकल के आया। एक कोर कितना निकल के आया, 2। तो 1:2 आंसर हो गया। तो लिख देंगे उनके घनों का, था जल्दी से छापो, समझ लेना। कुछ कुछ जो होता है जल्दी जल्दी बनाकर, कुछ खाली आंसर लाने से मतलब होता है, तो इसलिए बना दे, समझने की ऐसे निकालना है। तो ये एक अनुपात जैसी सेम टाइप अगर जब बढ़ाए तो एक निकालो, कितना एक निकालो, तो इस तरह से निकाल पर देखो जल्दी से आप, खाली आप समझे के है और सेम क्वेश्चन है, हम बताना शुरू कर दे, लिख ही रहा है तो जल्दी तो रुक जा, बताते तब तक हम दूसरा क्वेश्चन अभी खोजेंगे, तब तक सुधार नहीं करेंगे। ये तो लिखना लिया पूरा, खाली क्वेश्चन से देखो। अब गौर सुनो, दो घनों के आयतनों का अनुपात एक नहीं, सेम क्वेश्चन है। यो घन के आयतन इतना आप खाली निकाले ले, तखनी एगो भुजा निकाले, कोर के मतलब एगो भुजा निकालना था, तब एगो भुजा निकालिए। अब खाली अब दूसरा चीज बोलेगा, तो सेम वैसी है, 2 घन है, एक आयतन के अनुपात 1 तब 8 तो आप क्या दे दिया है, 27 रख दिए, हो गया। और तखनी एक भुजा निकालना था, इतने निकल कर हो गया। लेकिन अब बोला उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी घन जो होता है, तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 6a² घन, ये सब ठीक है, ये इसी पर बनेगा। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि ये दोनों जगह सेम ही होगा, ठीक है ना। यहाँ ए सेम है तो वही रहेगा। अभी भी हमको क्या निकालना है, ए के मतलब यहाँ तो भुजे है, यानी कि एक दूसरा सूत्र लिखा 6 गुने भुजा स्क्वायर, यह सूत्र है 6 गुने भुजा, और सु का दुगु का हो जा रहा है, ठीक। देखो अभी भी अगर हमारा घन के पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो किसका जरूरी होगा, भुजा के। तो पहले जो आयतन देने से भी भुजा निकाले ना, सेम वही तरीका से तो भुजा निकालेंगे, भुजा की जगह रख देंगे, फिर गुना करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा, ठीक। तो अभी भी हमको घन के आयतन देले है, अब भुजा नहीं है, तखनी भुजा निकालना सीखे ना इसे, तो तखनी भुजे के अनुपात, कोरों के अनुपात के मतलब है भुजा के अनुपात पूछ रहा था, तो हो गया। लेकिन अब भुजा ना, अब पृष्ठ है, तो आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा रखना होगा। तो सेम वैसी घन के आयतन ही है 1/27, ये सब वैसी चलेगा हमारा भुजा। तो इस बार एक के दिया है, लेकिन भुजा हाँ ये कितना दे दिया, 27। और जब इनने तो सब एक अबे करेगा भुजा एक, ये जब यहाँ 27 आएगा तो 27 के कर है 3 का, बस। तो एगो भुजा कितना आया है, एक, एगो भुजा कितना है 3, एक कर 3 आया, तब रख देते हैं। हाँ तो स्क्वायर रख दूँ ना, सूत्र ये करे कि ये स्क्वायर होगा, ये क्यू है, ठीक है शुरू, ठीक। एकरा पर एक के स्क्वायर होगा ना ये, ठीक है। अनुपात 6 से 27 काट देगा तो ये रहने, तो फिर ए के जगह कितना 3 के स्क्वायर होगा ना, एक देखो आप इस के गुना कर दो, कितना हुआ 6 और एक 6 रहेगा, एक अभी अच्छा से बनाइए, देखिए 6 और ये गुना का कितना हुआ 9, 54। देखो ये होगा 6 54, ये कटेगा ना, 6 का में 6 एक मरतबे 9 मरतबे, तो 1:9 आंसर। तो एक कर घनों का कितना आया 1:9। ये इतना गुना करने से बार बार तक नहीं कर रहे थे कि एकरा हम डायरेक्ट यहाँ 6 से 6 काट दो, तो कितना बचा a² अनुपात a²। खाली यहाँ a के मान अलग अलग है, a के मान 1 के स्क्वायर, यहाँ पर 3 के स्क्वायर, एक रुक जाओ, एक के
स्क्वायर एक क्या होता है, 3 के स्क्वायर ना होता, डायरेक्ट 1:9 हो गया। अब बोलो हम कह रहे हैं कि यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर को पूछ रहा है, यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर। स्क्वायर जैसे कि ई इधर लिया। अच्छा पहले बैठो उधर चल। देखो घन के आयतन दिया है, कितना दिया है, 1:27। तो जब घन के आयतन दिया है, हमको निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 6a²। ठीक, तो हमको a निकालना है, a के मान आखिर कितना है। ठीक, तो आयतन बराबर होता है a³ बराबर कितना दिया, 1। और इधर a³ बराबर कितना दिया है, 8। तो ये जब a इधर चला जाएगा तो रूट से कितना बन गया, 3। तो ये a बराबर कितना निकल का आया, ये 2 के है, यहाँ 8 में रख दिए, 27 वाला था, तो 27 वाला पर बना। तो आखिर a के मान कितना निकल का आया, 3। तो a के मान है यहाँ स्क्वायर थे, तब ये a के जगह ना हम यहाँ 3 रखे, स्क्वायर था स्क्वायर। ये यहाँ q था, इसका ये अलग है, ये अलग है, ये आयतन के सूत्र है तो q लिखा रहता है, और ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है। तो यहाँ एकड़ जगह ही वाला मान नहीं रखे, क्या तो निकाले हम खाली a के, यहाँ q था तो q के लिए 27 है, और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 हुआ, तो ये ले ऐसे बना। चलो उतारो जल्दी। 2 को गोला बोला है, गोला पूरा ठोस ऐसे ऐसे है कि आयतन क्या यानी कि गोला के आयतन, गौर से इधर देखना, गोला का आयतन, एक और सूत्र जानता है, अनुपात गोला गोली का आयतन 4:9 सर। 4/3। उसके बाद 1/3। ये 1/3 है, गोला के तो 4/3 होता है, वही ना। हाँ πr³ बैठ जाओ, अच्छा से बोलना कुछ नहीं, ठीक, 2 मिनट। इसका भी 4/3 πr³। गौर से देखो, ये गोला के आयतन है, ये है थोड़ा देले है, ठीक, तो ये है सूत्र के सामने ये 8 लिखेंगे आई, तो ई में देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा कितना, r³ अनुपात r³। ठीक है, तो देखो तो r³ बराबर कितना है, पहला के देखो 8, तो 8 रखे, तो r इधर जाएगा, इधर 3 चल गया, तो r के मान कितना निकल का है, 2। उसी तरह दूसरा के है, r³ बराबर कितना दे है, 27। जब इधर जाएगा तो q हो गया, तो ये कितना के निकल का है, 3 की है, तो 2:3। अब थोड़ा से ये अभी थोड़ा खाली त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या के अगर अनुपात पूछा जाए इतने बोल देता कि इतना है, और त्रिज्या के अनुपात बताए तो त्रिज्या के अनुपात लिख दे, त्रिज्या का अनुपात 2:3 खत्म। लेकिन ये की पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक कर देखो 2 लिखा है कितना, 4πr²। तो देखो एक गोला एक का अनुपात फिर सेम वही लिखाएगा, 4r²। तो इधर बराबर बराबर से खाली में r ना अलग अलग है, तो ई कटा ई कट, एक से ई कट गया, अब खाली एगो r² और r²। तो r के जगह हमारे कितना निकल का आया, 2। तो एक 2 के स्क्वायर रखेंगे, और ई r के जगह कितना निकलता है, 3। तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर आंसर 4:9। काट ना सकले, आप एकरा केकरा से काटेगा, 2 से आपका 3 से कटता है, एक के पारा से ना 2 में, अगर ये दोनों एक के पारा तब ना काटता, ये एकरा 2 से काटे के काटता 3 से, ये हो 2 से काटो, एको 2 से काटो। यहाँ 4:6 रहता है, दुक्का से 2 मरतबे, दुक्का से 3 मरतबे, तो 2 पर, लेकिन यहाँ 9 ना है, तो तखनी ये निकल के आ गया था 2:9, त्रिज्या के अनुपात था। लेकिन जब यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल बोला तो ये फिर स्क्वायर होता है अगर सूत्र के अनुसार, ठीक, तो ऐसे हुआ, तो आंसर कितना हुआ, 4:9। लिख लो जल्दी से, सेम ऐसे होमवर्क देते हैं घर से पूछा।